हेलो एवरीवन, आई नो कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं लुओ फेंग वर्सेस बोलान की फाइट देखने के लिए। इनफैक्ट जिन लोगों ने नोवेल भी ऑलरेडी पढ़ रखा है स्वेलोड स्टार का, वो भी लोग इस फाइट को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। और इंटरेस्टेड हो भी क्यों ना, क्योंकि ये फाइट होने वाली है दो ट्रू जीनियसेस के बीच में, जिसमें से एक तो डेथ गॉड के टाइटल से मशहूर है और दूसरा मैडमैन के टाइटल से मशहूर होने वाला है। और इन दोनों की फाइट को तो नोवेल में भी मेंशन नहीं किया गया है, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे ताकि आप लोगों के एक्साइटमेंट को थोड़ी रिलीफ मिल सके। और इसके साथ ही मैं आज आप लोगों को लुओ फेंग के करंट कल्टीवेशन बेस के पावर लेवल को भी बताने वाला हूँ। और आज हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि क्या लुओ फेंग की कल्टीवेशन ओवरलॉर्ड लेवल तक ही रहेगी या फिर उसके आगे भी जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। लुओ फेंग वर्सेस बोलान, नोवेल में ये फाइट कहीं मेंशन ही नहीं की गई है। बेसिकली अकॉर्डिंग टू नोवेल लुओ फेंग की फाइट होने वाली थी लोंग यून के साथ में। लोंग यून ये वही बंदा है जो कि ग्रीन कलर आर्मर पहना हुआ होता है। ये बंदा लुओ फेंग को हरा देता है और लुओ फेंग को हराने के बाद ये बोलान से भी फाइट करता है, जिससे कि वो हार जाता है, जिसकी वजह से ये सेकंड रैंक पे आता है। लेकिन डांगवा में इस पूरी स्टोरी को यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, जो कि एक तरह से देखे तो सही भी है, क्योंकि इससे लोगों के बीच में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बनेगी। और दूसरी बात ये भी है कि आगे की नोवेल पे इस चेंज से ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि मैं सोल लैंड की चेंजेस को खराब कह रहा हूँ और स्वेलोड स्टार की चेंजेस को सही कह रहा हूँ। देखिए ऐसा इसलिए है ना क्योंकि सोल लैंड में ना वो लोग सीन ही पूरा काट दे रहे हैं, लेकिन वहीं स्वेलोड स्टार में उन्होंने केवल थोड़ी सी स्टोरी को चेंज किया है, जिससे कि फ्यूचर की स्टोरी पे कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। अब इस पॉइंट पे इन लोगों ने स्टोरी को चेंज कर दिया है, तो ये तो बताना मुश्किल है कि लुओ फेंग जीतेगा या फिर बोलान। लेकिन ये हम इन दोनों के पावर और एबिलिटीज के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन जरूर ला सकते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बाद में अपनी ओपिनियन को भी कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोलान के बारे में। इस बंदे के बारे में बताया गया है कि ये बंदा यूनिवर्स में घूमता था और डिफरेंट तरह के मिशंस को कंप्लीट करता था, जिसके दौरान इस बंदे ने काउंटलेस पीपल्स को मारा है। और इस बीच इसने अपनी फाइटिंग एबिलिटी को काफी अच्छे तरीके से डेवलप भी कर लिया है। और इसके इस रूथलेसनेस को देख करके लोगों ने इसको डेथ गॉड का टाइटल भी दे दिया है। साथ में इसके पास में अच्छा मास्टर भी था, जो कि इसको अच्छे टेक्निक्स के साथ में अच्छे रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करता था और इसको अच्छी गाइडेंस भी देता था, जिसकी वजह से इसकी प्रोग्रेस बाकी लोगों से काफी अच्छी हुई है। लेकिन अगर हम वहीं बात करें लुओ फेंग की, तो इस बंदे को तो यही नहीं पता था अर्थ प्लेनेट के अलावा भी दूसरे प्लैनेट्स पे लिविंग बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं। लुओ फेंग को ये बात तब पता चलती है जब ये पहली बार मास्टर हुयानबो के ह्यूमनॉइड एआई से मिलता है, जो कि लुओ फेंग को बाहर की यूनिवर्स के बारे में बताता है, साथ में बाहर के यूनिवर्स की रियल कल्टीवेशन लेवल्स को भी बताता है। और लुओ फेंग की तो एक्चुअल कल्टीवेशन तब स्टार्ट होती है जब वो बाबाता से मिलता है और मास्टर हुयानबो की इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करता है। हालांकि इसके बावजूद भी लुओ फेंग काफी चीजों में लैग करता है, क्योंकि बाबाता एक केवल एडवांस ह्यूमनॉइड एआई है। वो ट्रू लाइफ एंड डेथ बैटल्स के बारे में नहीं जानती है, जितना कि मास्टर हुयानबो जानते होंगे। लुओ फेंग ने आज तक जो भी कुछ सीखा है वो खुद की मेहनत और खुद की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे सीखा है। इसलिए अगर हम गाइडेंस की बात करें तो लुओ फेंग को उतनी बढ़िया गाइडेंस नहीं मिली है जितना कि बोलान को मिली है। तो अगर हम इन दोनों की फाइटिंग की बात करें तो हमें कहीं ना कहीं बोलान को ज्यादा डोमिनेट करता हुआ दिखाया जाएगा। लेकिन ये हमें यहाँ पे लुओ फेंग के भी ट्रू पावर्स को दिखाया जाएगा, जहाँ पे कि लुओ फेंग बोलान को बराबरी की टक्कर दे रहा होगा। एंड यस, यहाँ पे लुओ फेंग यानसन आर्मानेंट के सेकंड फेज स्काई पियर्सिंग ब्लेड फॉर्म का यूज करेगा, जो कि लुओ फेंग को बोलान के अगेंस्ट फाइटिंग में काफी ज्यादा एडवांटेज देने वाला है। बट यस, अगर हम इस पूरी फाइटिंग की कंक्लूजन की बात करें तो यस, बोलान ही इस फाइट को जीतेगा, क्योंकि अभी आगे बोलान का काफी सिग्निफिकेंट रोल होने वाला है स्टोरी में। इसलिए डांगवा वाले चाहकर भी लुओ फेंग को फर्स्ट प्लेस नहीं दे सकते हैं। हालांकि यस, अकॉर्डिंग टू मी लुओ फेंग को सेकंड प्लेस जरूर मिलेगा, जो कि नोवेल में इसको थर्ड या फिर फोर्थ प्लेस मिलता है। तो ओवरऑल इस डिस्कशन के बेसिस पे अगर हम बोलान की स्ट्रेंथ को देखें तो वो एक जीनियस बंदे से भी काफी आगे है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमें नोवेल में ये बताया गया है कि जो बंदा यानसन आर्मामेंट का सेकंड फॉर्म स्टार लेवल में सीख जाएगा वो उस लेवल में इनविंसिबल होगा। और ऐसा हुआ भी है, क्योंकि जब से लुओ फेंग ने यानसन आर्मामेंट का सेकंड फेज सीखा है तब से उसको फाइटिंग में काफी ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है। वो बात अलग है कि ये एबिलिटी बोलान के खिलाफ फाइटिंग में अभी कम है। अब बात करते हैं लुओ फेंग के करंट कल्टीवेशन स्टेज के पावर लेवल के बारे में। तो इस समय लुओ फेंग का कल्टीवेशन लेवल स्टार लेवल 9 का है। और ये बंदा जब अपने यानसन आर्मामेंट का यूज करेगा तो इसके पास में इतनी ज्यादा पावर होगी कि ये बड़े बड़े प्लैनेट्स को केवल एक ही स्लैश में डिस्ट्रॉय कर देगा। इनफैक्ट अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये लुओ फेंग के पास में इस समय इतनी ज्यादा पावर है कि वो एक सोलर सिस्टम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब बात करते हैं कि क्या लुओ फेंग का फाइनल कल्टीवेशन लेवल ओवरलॉर्ड लेवल ही होने वाला है या फिर उसकी कल्टीवेशन आगे
भी बढ़ सकती है। तो स्वैलोड स्टार 2 के हिसाब से लुओ फेंग का करंट कल्टीवेशन केओस स्टेज का ट्रांसेंडेंट लेवल है। मींस कि वो जल्द ही ब्रेक थ्रू करने वाला है गॉड किंग लेवल में, और इस गॉड किंग लेवल के बाद में ओवरलॉर्ड लेवल आता है। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, सोल लैंड के गॉड किंग लेवल और स्वैलोड स्टार के गॉड किंग लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए इन दोनों के नाम सेम होने से ये मत समझ लीजिएगा कि इन दोनों का पावर लेवल भी सेम है। बेसिकली इनके पावर्स में इतना बड़ा गैप है कि प्रेजेंट टाइम में लुओ फेंग जो कि केओस लेवल पे है, वो केवल अगर चाह देगा तो सोल लैंड के गॉड किंग लेवल के कल्टीवेटर ऑन द स्पॉट मर जाएंगे। इस बात से आप लोग इन दोनों के बीच के पावर गैप के बारे में पता कर सकते हैं। एंड यस, जिन लोगों को भी मेरी बातों पे विश्वास नहीं है वो खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, इसलिए बिना जाने कमेंट बॉक्स में कुछ भी मत लिखिएगा। तो लुओ फेंग की बढ़ रही कल्टीवेशन को देख करके मुझे ये लगता है कि स्वैलोड स्टार 2 में हमें लुओ फेंग का हमें ओवरलॉर्ड लेवल से आगे का कल्टीवेशन भी दिखाया जाए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं उसका रीजन भी आपको बताता हूँ। अभी तक राइटर ने केवल 170 प्लस चैप्टर लिखे हैं और केवल इतने ही चैप्टर पे लुओ फेंग अब गॉड किंग लेवल में ब्रेक थ्रू करने वाला है, और इस गॉड किंग लेवल के बाद में ओवरलॉर्ड लेवल आता है। और स्वैलोड स्टार के ऑथर के दूसरी नॉवेल्स की भी एनालिसिस करने के बाद मैंने ये देखा है कि इस बंदे ने हर एक नॉवल को 900 प्लस चैप्टर में ही खत्म किया है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो हो सकता है कि हमें फ्यूचर में लुओ फेंग का ओवरलोड लेवल से आगे का कल्टीवेशन लेवल भी दिखाया जाए। हालांकि यस, मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये मेरी ओपिनियन है, जो कि मैंने बाकी चीजों की एनालिसिस करने के बाद बताई है। और अगर लुओ फेंग ओवरलोड लेवल के आगे जाता है तो इसका सीधा मतलब है कि फ्यूचर में लुओ फेंग भी बाउंडलेस लेवल को अचीव कर सकता है अकॉर्डिंग टू टियरिंग सिस्टम। बाकी आगे क्या होता है वो तो राइटर पे ही डिपेंड करता है कि वो कल्टीवेशन आगे बढ़ाता है या नहीं। लेकिन इन सभी बातों को हटा करके मेरे पास एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए कि स्वैलोड स्टार के ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट वाले मूवी का रिलीज डेट ऑफिशियली बता दिया गया है, जो कि 12 अक्टूबर है। इसका मतलब हमें लुओ फेंग वर्सेस बुलान की फाइट से पहले ये मूवी देखने को मिलने वाली है। तो आप लोग किसके लिए एक्साइटेड हैं, लुओ फेंग वर्सेस बुलान की फाइट के लिए या फिर लुओ फेंग के ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट वाली मूवी के लिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।